जय श्री राम दोस्तों। एक अकेला राजपूत योद्धा सर कटने के बाद भी राजस्थान के अजमेर से और गुजरात तक मुस्लिम सैनिकों को दौड़ा दौड़ा कर मारता है और भगाता है। दोस्तों, आज की इस कहानी को सुनकर वाकई में आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप भी सोचने पर विवश हो जाएंगे। यह कहानी उस समय की है जब अजमेर पर चौहान वंश का राज था। पृथ्वीराज के पूर्वजों ने ही अजमेर शहर को बसाया था। अजमेर दोस्तों, यह कहानी है अजय राज जी चौहान की। उस समय बाहरी आक्रमणकारी भारत में प्रवेश कर चुके थे। उनका मुख्य उद्देश्य लूट, बलात्कार और निर्दोष जनता का कत्लेआम मचाना था, गौ हत्या करना था। अजय राज जी चौहान उस समय अपनी उम्र की आखिरी पड़ाव पर थे। राजपाट को छोड़कर वह एकांतवास में चले गए। उस समय जब राजपूत अपने उम्र के आखिरी पड़ाव पर होते थे तो वह अपने घर को छोड़कर सफेद वस्त्र पहनकर अपनी तलवार और अपने घोड़े के साथ वह एकांतवास में चले जाते थे और वहीं भक्ति करते थे। ऐसे ही अजय राज जी चौहान ने किया। वह अजमेर के पर्वतों पर चले गए और वहां भगवान की भक्ति करने लगे। एक दिन अजय अजमेर के पर्वतों पर चरवाहे गाय चरा रहे थे। उसी समय एक मुस्लिम सेना वहां आ पहुंचती है और चरवाहों से गाय छीनने लगती है। चरवाहे जब इसका विरोध करते तो उन्हें मार देते। जब यह बात अजय राज जी चौहान को पता चली तो वह अकेले और वह वृद्ध हो चुके थे। वह अपनी तलवार को उठाते हैं, मस्तक पर लगाते हैं और वह घोड़े पर सवार होकर मुस्लिम सेना पर टूट पड़ते हैं। उनका घोड़ा बिजली की रफ्तार से मुस्लिम सैनिकों पर टूट पड़ता है। अजय राज जी चौहान अपनी तलवार घुमाते हैं। एक ही वार में 4-4 मुस्लिम सैनिकों के सर कट रहे थे। भयंकर युद्ध शुरू हुआ। चारों ओर लाशें बिछ गई, लेकिन अभी भी अजय राज चौहान जी को कोई एक खरोंच नहीं लगा सका। तभी से एक कायर मुस्लिम सैनिक ने पीछे से वार किया और उनके सर को काट दिया। लेकिन अब दृश्य और भी डरावना हो चुका था। अब वह बिना सर के लड़ने लगे। उन्होंने आधा से ज्यादा मुस्लिम सेना को खत्म कर दिया। अजमेर की पहाड़ियों में उनका सर गिरा और उन्होंने मुस्लिम सैनिकों को यहां से भगा दिया। लेकिन उन्होंने गुजरात के अंजार तक मुस्लिम सैनिकों को मार मार कर भगाया। अजमेर से गुजरात तक 400-500 किलोमीटर उन्होंने मुस्लिम सैनिकों को मार मार कर भगाया, वो भी बिना सर के। अजमेर में जहां उनका सर गिरा आज भी वहां पर उनकी समाधि है और उनका छत्र है, और जहां पर गुजरात में उनका धड़ गिरा था वहां पर भी उनकी समाधि है और उनका छत्र है। दोस्तों, ऐसे वीर योद्धाओं की कहानियां हमारे इतिहास से मिटा दी गई। जानबूझकर हिंदुओं के सामने कभी भी इन वीर गाथाओं को प्रस्तुत नहीं किया जाता है। दोस्तों, तो फिर मिलेंगे एक ऐसे वीर गाथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय जय हनुमान।